बोरिया खुर्द में आरडीए के जर्जर मकानों में रहने वाले लोग इन दिनों परेशान हैं। रहवासियों का आरोप है कि वर्षों से मकान की हालत खराब है। वहीं आरडीए लगातार किराया जमा करने के नोटिस जारी कर रहा है। किराया नहीं देने पर 17 तारीख तक मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके विरोध में रहवासियों ने आरडीए कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। आरडीए कॉलोनी में रहने वाले लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बोरिया खुर्द स्थित आरडीए कॉलोनी में पिछले 15 वर्षों से कई परिवार मकान खरीद कर रह रहे हैं और नियमित किश्त का भुगतान कर रहे हैं। अब आरडीए ने बकाया राशि और अन्य चार्ज जमा करने के लिए 17 तारीख तक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में राशि जमा नहीं करने पर मकान खाली करने की चेतावनी दी गई है। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी के मकान लंबे समय से जर्जर हैं और उनकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। सफाई व्यवस्था भी बदहाल है, नालियां जाम हैं और लोग बीमारियों से परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि वर्ष 2010 में आरडीए ने करीबन 2,21,000 रुपए में मकान आवंटित किए थे, जिसकी राशि अधिकांश लोगों ने जमा कर दी है। इसके बावजूद बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और अतिरिक्त चार्ज लगाया जा रहा है। इसके विरोध में रहवासियों ने आरडीए कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपते हुए मकान खाली कराने का आदेश वापस लेने की मांग की। देखिए 2010 से ये एनआरडीए ने बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी में बिल्डिंग बना के आवंटन किया गया था, जिसका उस समय चार्ज था 2,21,000 रुपए। तो लगभग लोगों ने पटा दिया, जिसमें किसी ने 3.5 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 4.5 लाख। तो जो कम राशि बची हुई थी, समझिएगा, जो राशि कम बची हुई थी उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है, उसमें सरचार्ज लगाया जा रहा है। देखिए, अगर इतना ही पैसा गरीबों के पास होता तो आरडीए बिल्डिंग में जाके नहीं रहते। और सबसे पहली बात मैं बात बताना चाहूँगा, जो रकम थी वो रकम अदा करने के बाद इनको डेट दे दिया गया। अगर कुछ पैसा बाकी है तो उसके कुछ नियम रहते हैं कि इस वक्त तक पटाया जाए। अभी आरडीए के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 17 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। चार्ज जो लग रहा है कम से कम उसे माफ किया जाए। इस देश के ही जो लोग हैं, इस छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं यहाँ जो रह रहे हैं। कोई सफाई नहीं है वहाँ पर और घर का दीवार जर्जर हो चुका है। मेरे घर में किचन में पूरा छत, उस दिन मैं खाना बना रही थी, छत गिर गया है ना। वो सामने हॉल दिया है, हॉल में भी छत गिर गई है। पूरा बाथरूम में पानी टपक रहा है, दीवार पूरी सीपेज हो रही है। अगर कोई हमारी मृत्यु हो जाती, गिर जाता है, अगर कुछ हो जाता है तो आरडीए इसका जिम्मेदारी लेगा कि हम पैसा पटा रहे हैं, नहीं पटा रहे ऐसी बात नहीं है। हम जब से मकान लिए हैं तब से पैसा पटा रहे हैं, तो उसमें फॉर्म भरे हैं हम लोग। और आज हम लोगों का स्थिति ये है, आप जाके वहाँ देखिएगा, पूरा जो बाउंड्री वॉल किया है वो गिर चुका है, टूट के नीचे गिर गया है। तो इतने लखपति नहीं है कि वहाँ से हम खाली करके, तो हमारा आरडीए इसका निदान करे और हम गरीबों को सही हम लोगों को राय दे और ये सब ब्याज को हमारा माफ़ करे।